ये है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जिसका कोड है CHE 302 और पेपर का नाम है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। तो इसका PYQ डिस्कशन हम लोग आज कर रहे हैं। ये 2025-26 के पेपर में पूछा गया था, उसी का डिस्कशन है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। एल्कली मेटल्स आर, सबको पता है कि एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्स व्हेन Li2CO3 अंडरगोज डिकम्पोजिशन। तो Li2CO3 अगर डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और Li2O बनेगा। विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड एल्कली मेटल्स हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, लोएस्ट होगा। तो डाउन द ग्रुप पता है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करती है, तो CgM जो हो जाएगा वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स हैज मोस्ट स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। ठीक है, तो हमको पता है कि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो पोलराइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि कटायन का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। तो इसकी वजह से बेरियम जो कार्बोनेट होगा वो ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। इस वजह से ए ऑप्शन थर्मल बेरियम कार्बोनेट। द नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज 3। नंबर क्वेश्चन ये हो गया। छठवां है, द शेप ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड इज। तो इसका बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। और इसी तरीके से जेनॉन के और भी कंपाउंड्स होते हैं जिनकी शेप पूछ लिया जाता है, ये देख लोगे यहाँ पे। जैसे हो गया जेनॉन F2, XgF4, XgF6। तो इसका जो शेप होगा लीनियर, स्क्वायर प्लेनर, डिस्टॉर्टेड, ऑक्टाहेड्रल, ये देख लेना। और हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लिया जाता है, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये सारी देख लेना। ज्योमेट्री खासकर नहीं पूछता है, ये देख लेना। जिर सातवां है, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैज ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फिफ्थ और सिक्स पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो एटॉमिक या आयनिक रेडियाई है वो सिमिलर हो जाती है। और ऐसा देखो नियोबियम और टेंटलम में भी होता है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन में भी होता है। ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, एक बार देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज यूज टू प्रोड्यूस वेरी लो टेम्परेचर बाई मैग्नेटिक इफेक्ट, कौन सा शो करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, गैडोलिनियम ऑक्साइड जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड ऑफ द लेंथेनाइट इज यूज्ड इन पिगमेंट्स। पिगमेंट में कौन सा यूज होता है, तो डी ऑप्शन, सीरियम ऑक्साइड। गिव रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ गैडोलिन+3 आयन। तो गैडोलिनियम+3 आयन क्या है कि 4f7 हाफ फिल्ड है भाई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइट आयन इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कौन सा है इसमें, तो डी ऑप्शन, Ytterbium 2+ जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। कैसे, ये देख लो। व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन। रेडॉन की हाफ लाइफ क्या है, सी ऑप्शन 3.82। रटने वाली चीज है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल कौन सा नहीं है, तो देखो हीलियम जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। बाकी जो नोबल गैसेस होते हैं, एक बार ध्यान रखना, वो स्पारिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और डाउन द ग्रुप जाने पे नोबल गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ध्यान रखना। ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग नोबल गैस, 14वां क्वेश्चन, नोबल गैस डज नॉट फॉर्म क्लेथरेट्स। क्लेथरेट्स इनमें से कौन सा नहीं बनाता है, तो डी ऑप्शन, हीलियम। हीलियम क्योंकि क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी है। और क्लेथरेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्मॉल साइज की वजह से ये नहीं बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सा इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन, दे ऑल हैव एन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NH2 NP6। दे ऑल नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2। और ये पता है कि ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि क्यों इसको एस ब्लॉक में नहीं रखा गया, पी ब्लॉक में, क्योंकि ये नोबल गैसेस के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और बाकी जो नोबल गैसेस का NH2 NP6 होता है, इसी वजह से ये जो होगा ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा भाई, समझ रहे हो। 16वां जो क्वेश्चन है, नियॉन इज यूज्ड इन। तो ए ऑप्शन, डिस्चार्ज ट्यूब में यूज होता है एज अ फ्लोरोसेंट बल्ब में। करेक्ट ऑर्डर ऑफ 17वां है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेज इन वाटर। अभी मैंने बताया पीछे कि सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप नोबल, नीचे जैसे जैसे जाते हैं एटॉमिक मास बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी नोबल गैसेज में इंक्रीज करती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच गैस इज यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में कौन सा इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, तो हो जाएगा आर्गन। आर्गन इज टू हो जाएगा। N2 और CO2 का मिक्सचर भी, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर भी यूज करते हैं, लेकिन वो सेम इनर्ट होता है। तो यहाँ पे जो है इनर्ट एटमॉस्फेयर पूछा है, ये ऑप्शन हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सबको पता है भैया डी ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रॉन डाइबोरेन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रिपेयर डाइबोरेन इज, तो ए ऑप्शन इसमें भी ट्रू हो जाएगा। अब ये भी हो सकता था लेकिन ये NaBHH4 दे दिया है, ये सही नहीं लग रहा है। ए ऑप्शन इज ट्रू हो जाएगा। विच ऑफ द विच ऑक्साइड इज ऑफ नाइट्रोजन इज फॉर्म व्हेन Zn रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, N2O बनाता है। यहीं अगर कंसंट्रेटेड HNO3 होता तो NO2 बनाता, सी ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए होगा। ठीक है, यहाँ अगर कंसंट्रेटेड तो होता। अरे भैया समझ रहे हो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N इन हाइड्रोजन इज, तो हाइड्रोजन में N का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, तो पहले हाइड्रोजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। N2H4 होता है, यहाँ से निकालूंगा -2 आ जाएगा, डी ऑप्शन। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पता है ना भाई, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं और थर्ड पीरियड के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ये सारी चीजें पड़ी होगी। विच ऑफ विच ऑफ एक्टिनाइड इज यूज टू ट्रीट कैंसर, एक्टिनाइड पूछा है तो भैया सीरियम खत्म हो गया। प्लूटोनियम और यूरेनियम ये जो है ये एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज होते हैं, तो थोरियम सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच आइसोटोप ऑफ प्लूटोनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब में कौन सा यूज होता है, तो बी ऑप्शन प्लूटोनियम 239। विच वाज द फर्स्ट ट्रांस यूरेनियम टिनाइड एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड, ये तो भैया सबको रेटा होना चाहिए, नेपच्यूनियम हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एंजाइम कैटालिसिस, तो एंजाइम कैटालिसिस के लिए नहीं ट्रू है, नॉट ट्रू देखना। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा, द एन एंजाइम रेजेस एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को नहीं अल्टर करता है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो अल्टर करते हैं, बढ़ाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एंजाइम ऐसा नहीं करते। क्या क्या करते हैं ये यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ लेना है और जानकारी चाहिए हो। 28वां है, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड यूज इन फूड प्रिजर्वेशन इज नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, जियोलाइट possess the property of adsorption because of डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, जियोलाइट्स जो होते हैं ना ये 3D क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के, और ये माइक्रोपोरस वगैरह होते हैं, ये एक बार देख लेना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल इन पिनाकोलोइन रीअरेंजमेंट, तो 3 डिग्री जो बनता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल इज पैरामैग्नेटिक, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, देख लेना। पैरामैग्नेटिक कौन होगा, तो सी ऑप्शन होगा, VCO6, ये ट्रू होगा। अब ऐसा दे दे पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए ये मेटल कार्बोनिल्स में है 18 इलेक्ट्रॉन रूल है ना। तो ये कहता है कि कंपाउंड्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और ऐसा अगर है तो वो जो कंपाउंड है वो यूजुअली डायमैग्नेटिक होगा और स्टेबल भी होगा। ठीक है, तो अब इसका चेक कर लेते हैं हम VCO6 का। तो VCO6 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 5 हैं, और CO कितने हैं, 6 लिगेंड्स हैं CO के। ईच कितने कंट्रीब्यूट कर, एक CO कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5, तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और ये ऑड है तो अनपेयर्ड होगा कोई ना कोई, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, 18 होता तो कितना होता भाई, वो डायमैग्नेटिक होता, समझ रहे हो, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ पेंटाकार्बोनिल आयरन, तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो डी ऑप्शन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। ठीक है, 33 पे आते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है भाई, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वही है, तो पहले समझ लो बैक बॉन्डिंग होती क्या है। तो बैक बॉन्डिंग जो होगी वो होगी कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, मेटल मेटल से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है उसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ बढ़ती है ना, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा मतलब इतना स्ट्रॉन्गर बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो अभी देखो ये जो बी ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टाइटेनियम यहाँ जो मेटल है इस पे -2 है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, +1 है, -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे +3 है, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ पे है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अ, हाँ यही सही है। कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे है। अभी ये शायद उल्टा दे दिया है क्या, हाँ बी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो इसको पहले होना चाहिए था, ये सिंबल सही है लेकिन इसको ऐसे होना चाहिए था, इस तरह। सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग इसमें होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें सबसे लीस्ट इसमें होगी, तो भी देख लेना। 34 होगा, 34 कार्बोक्सिल
peptidase contain Zn plus 2 and hydrolysis peptide bonds. Hemocyanin turns to blue when it binds O2. तो जब हिमोसाइनिन क्या है, प्रोटीन ही है, और जब ये बाइंड करता है O2 से, तो ये जो कलरलेस से यानी कि प्लस Cu जो है वो +1 से +2 में चला जाता है और ब्राइट ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। द कलर ऑफ प्लास्टोसाइनिन इज ड्यू टू Cu+2 DD transitions. The active site of carbonic anhydride contains A option. Zn+2 iron tetrahedrally coordinated. ठीक है, the iron atom in oxyhemoglobin is in which oxidation state? तो ये +2 में होता है। ठीक है, myoglobin differs from hemoglobin mainly in its function of storing oxygen in muscles। ठीक है, मायोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन, तो इसका डिफरेंस भी देख लेना। हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड के अंदर होता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मायोग्लोबिन मसल के अंदर होता है और स्टोरेज का काम करता है, किसका, ऑक्सीजन का। ये टेट्रामेर होता है, ये मोनोमर होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, यहाँ पे एक ही होती है। ये सारी चीजें देख लेना एक बार। ठीक है, Mg+2 are essential because they act as a cofactor for ATP dependent enzyme। B ऑप्शन। मायोग्लोबिन कंटेन हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, अभी मैंने बताया कि एक होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल डज नॉट हैव स्टेबल हाइड्रेट्स, तो कॉपर के जो है स्टेबल हाइड्रेट्स नहीं होते हैं। द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ Cr2O3 कैन बी एक्सप्लेन्ड बिकॉज एम्फोटेरिक बिहेवियर है, सभी को पता है भाई कि एसिड और बेस कितना दोनों बिहेव करेगा। ये ऑप्शन। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ FeH2 होल 6+2 हाई स्पिन इन बोहर मैग्नेटॉन इज अप्रॉक्स। तो अब भाई Fe है, तो Fe जो है वो +2 में होगा, यहाँ से निकाल लेंगे। और Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब इसको यहाँ पे हाई स्पिन बनाएंगे, तो हाई स्पिन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और ये रहा फॉर्मूला हमारा। यहाँ से 4.90 आ जाएगा। हमारा मान लो ऐसे डायरेक्ट याद रखने आएंगे कि अगर एक अनपेयर्ड है तो इतना, दो है तो इतना, ये एक लेना। ठीक, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 45 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसमें होगा, ये पूछा है। तो सी, ए ऑप्शन हो जाएगा, सिस, ये वाला। अब इन दोनों में क्यों नहीं होगा भाई, तो ये सिस और ट्रांस ये जो है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। क्यों, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, अब ये इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो ये देख लो, जो ट्रांस है इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इस वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन जो सिस वाला फॉर्म है इसमें पीओएस यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यहाँ कैसे है, ये देखो, ये देख रहे हो, सिमेट्रिकल। तो अब 46 आ जाते हैं हम लोग, यानी कि ए ऑप्शन होगा इसमें। 46 में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल पूछा है कौन सा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, नाइट्राइट आयन और सी सल्फेट आयन। यहाँ पे सल्फेट आयन है, यहाँ पे नाइट्राइट आयन है बाहर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जा रहा है, फिर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आ रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लाउबर साल्ट, तो ग्लाउबर साल्ट कौन सी होती है, ए ऑप्शन। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ये होती है ग्लाउबर साल्ट। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ गिवन ऑक्साइड्स। बेसिक नेचर बताना है भैया, तो भाई एल्कली मेटल्स जो होंगे वो डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो K2O है, Na2 है, और एल्यूमिनियम, ये तो उनको पता है भाई, एम्फोटेरिक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, द केमिकल फार्मूला ऑफ फेल्सपर इज, डी ऑप्शन, KAlS3O8, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग सुपर ऑक्साइड्स इज, तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा CsO2, RbO2 और KO2, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 50 क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स में पूछा गया था। तो ये देख लीजिए आप लोग, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।